So hi guys, welcome back to another lecture series on a C++ program. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सके द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, राइट? अगर दो नोड्स दे दिया, सपोज कर लो देयर आर नोड्स लाइक 4 and the another node is 5. So there are two nodes 4 and 5. You need to find out the distance between 4 and 5. तो obviously हम लोग कह सकते हैं कि लाइक जो एजेस हैं, ये जो एजेस है, नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टेंसेस. सो एक एज हो गया हमारा 2 to 4 के बीच में और एक एज हो गया हमारा 2 to 5 के बीच में. अगर हम देखें तो अगर हमें मैनुअली फाइंड आउट करना हो डिस्टेंस, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेसिकली? So this is plus this is, that is the distance. So 2. So distance will be 2. Now let's take the example of 4 and 6. 4 and 6. So 4 is here. So 4, we will take 1, 2, 3, 4. So distance, our answer will be that 4 is the distance between 4 and 6. Right? और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं लाइक 3 and 4. व्हाट इज द डिस्टेंस? 3 is here, 3 is here, okay, and 4 is here. So 1, 2 and 3. So answer is 3. बट इस चीज को हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो अगर हमें 4 और 5 के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम रूट से लाइक मान के चलो 1 से लेके डिस्टेंस फाइंड आउट करें. 1 इज द रूट ऑफ 4 and 5 बोथ, ठीक है. 2 इज ऑल्सो द पेरेंट ऑफ 4 and 5, राइट? एंड 1 इज ऑल्सो द पेरेंट, लाइक ग्रैंड पेरेंट ऑफ 4 and 5. अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो सबसे कम हो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो पेरेंट, ऐसा पेरेंट जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो, वो अगर हमें फाइंड आउट पता चल जाए तो हम ये डिस्टेंस को पता कर सकते हैं. लाइक ये हाइट यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है. लाइक 2 इज द कॉमन पेरेंट फॉर 4 and 5 बोथ. तो 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे एंड 2 से 5 के बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे एंड वी विल ऐड देम टुगेदर, देन वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन 4 and 5. अगर हम मैन्युअली देखें तो बेसिकली 4 and 6 के बीच में अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो हम ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा है जो कि सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आता हो. तो आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री, राइट? हमने इस पे एक वीडियो डेडिकेटेड बना के रखा है. तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर हम ट्रैवर्स करते जाए, अगर n1 मतलब जो भी हमारे नोड्स हैं जिनका हमें कॉमन पेरेंट फाइंड आउट करना है, उसमें 4 और 5 सपोज कर लो इसका कॉमन पेरेंट फाइंड आउट करना है. तो जब भी कभी n1 के इक्वल हो जाए तो वो रिटर्न कर देते थे हम लोग, राइट? लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती थी, और राइट साइड में अगर मैच कर गया तो वो वैल्यू राइट को रिटर्न कर देते थे. दोनों अगर पॉजिटिव आ गए, राइट एंड लेफ्ट दोनों कुछ नंबर आ गए, लाइक नॉन नल वैल्यू आ गई, तो जो जिस रूट के लिए, जिस पेरेंट के लिए ये चीज होता था, वो पेरेंट का लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड जो नॉन नल है, इसका मतलब दैट इज द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ऐसा होता था उसमें. तो अगर हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पता चल जाए बेसिकली, तो हम उस इसके बीच में डिस्टेंस, वो जो कॉमन एंसेस्टर है उसके और एक नोड के बीच में, दोनों नोड के बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे मैनुअली, लाइक सेपरेटली, एंड वी विल हैव added the distance between these two and final distance we'll come to know. Similarly अगर 4 और 6 को देखें तो हमें कॉमन पेरेंट जो हमें सबसे लोएस्ट पोजीशन पे मिल रहा है वो कौन सा है? 1 है. और 1 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 है. और 1 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 है. सो 2 + 2 कितना है? 4 है. सो दैट इज द आंसर. तो बेसिकली हमें करना यह है कि सबसे पहले लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट कर लो, जो भी दो नोड दिए हुए हैं, और जो भी कॉमन एंसेस्टर आए वहां से पहले नोड का और दूसरे नोड की जो डिस्टेंस है वो दोनों d1 d2 पता कर लेंगे एंड देन वी विल ऐड देम टुगेदर, राइट, एंड वी विल हैव आवर आंसर. ठीक है? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले
लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, अभी अभी हमने बता भी दिया कि जो भी पेरेंट होंगे उसका लेफ्ट साइड नॉन नल और राइट साइड नॉन नल आएगा, वही पेरेंट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। लाइक इस साइड से हम रिटर्न करने जाएंगे और इस साइड से रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसके बीच में 1 और 4 के बीच में, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो लेवल बाय लेवल होगा। मान के चलो 1 से हमने ट्रावर्सल करा लेफ्ट साइड में 2 पे और 2 से ट्रावर्सल करा 4 पे। सो लेवल हियर विल बी व्हाट? यहां पे जो लेवल होगा दैट विल बी 0, लेट्स टेक 0। यहां पे लेवल +1। जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 0 लेवल को मान के चलो ये L है हमारा, सो L +1 यहां पे लेवल हो जाएगा 1 और यहां पे लेवल हो जाएगा L +1 अगेन 2। So 1 plus 1 and then 1 plus 1. So 0, then 1 and then 2. This is our level. तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया? लेवल अगर हम एक वेरिएबल ले लेंगे लेवल, और जब भी कभी हम लेफ्ट साइड ट्रैवल करेंगे तो हम क्या कर देंगे? उसमें +1 करते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर वो नल वैल्यू आ गई कोई भी, मान के चलो यहां पे जब हम बेस केस एक ले लेते हैं कि 4 का लेफ्ट साइड में पहुंचे और यहां पे क्या वैल्यू है? नल है n, और इसके राइट साइड में पहुंचे ये भी क्या है? नल है। ओके, सो अगर नल है 4 के लेफ्ट साइड में नल है, तो जब भी कभी नल वैल्यू आ जाए तो हम रिटर्न क्या करेंगे? -1 कर देंगे। दैट इज आवर बेस केस, ठीक है। और अगर लेफ्ट -1 है तो ही राइट के तरफ क्या करो? ट्रावर्सल करो, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं और लेफ्ट में अगर रिटर्न होके हमें -1 आया है, तब जाके क्या करो? तब राइट साइड में जाके चेक करो। तो 4 को अगर हम देखें, मान के चलो हमारे पास जो जब हम ट्री का ट्रावर्सल करते हैं तो जब भी हम लाइक कोई भी ट्रावर्सल करो प्री ऑर्डर, तो एक बेस केस होता है। तो हमने बेस केस में यहां पे दिया जब भी नल वैल्यू आए तो -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमें लेफ्ट रिटर्न करते जाना है हर एक ट्री के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि नल आ गई तो -1 हो जाएगा लेवल, मतलब डिस्टेंस जो है वो बस -1 है, दैट इज नथिंग, ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट जो है वो -1 आ गया, हमने एक केस ले लिया, बेसिकली एक केस ले लेते हैं कि अगर लेफ्ट -1 आ जाए तो ही राइट साइड ट्रावर्सल करो, और क्योंकि लेफ्ट -1 आ गया तो राइट साइड में चेक करेंगे, यहां भी नल है तो ये भी -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी -1 हमें दे दिया, तो 4 के लिए बेसिकली -1 हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम 2 के लेफ्ट को चेक करेंगे तो क्योंकि 4 इज इक्वल टू हमारा वन ऑफ द नोड, एक नोड जो है हमारा दैट इज 4, और 4 के इक्वल हो गया हमारा, मतलब जो भी नोड था हमारा वो n1 मान के चलो मैच कर गया। तो जब भी मैच कर जाए तो लेवल रिटर्न कर देना है, दैट इज आवर डिस्टेंस बेसिकली। सो एक केस हमने लिया, अगर हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करते चले जाएंगे, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में जब भी कभी एलिमेंट आ जाता है जैसे रूट है, तो रूट को चेक करो, क्या ये रूट इक्वल टू है? नल है? नहीं है। अगर नल है तो तब तो -1 रिटर्न कर देना है, सिंपल। उसके बाद 2 पे आएंगे, 2 पे चेक करेंगे, लेवल जो है वो 1 हो चुका है। अगर 2 मैच कर गया हमारे n1 से, नहीं मैच किया तो हम आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में चेक करेंगे 4, यस इट इज मैचिंग विथ आवर n1 दैट इज नोड 1। सो अगर वो मैच कर रहा है तो यहीं पे रिटर्न हमने लेवल कर दिया, सो लेवल इज नाउ 2। सो लेवल जो है वो डिस्टेंस हमारा रिटर्न हो गया 2 4 के लिए। अब हम 5 के लिए कॉल करेंगे इसी फंक्शन को, फाइंड लेवल को, ठीक है। और इस फंक्शन में जब हम कॉल करेंगे तो यहां पे लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा और फिर लेफ्ट में जाएगा। जब यहां पे पहुंचेगा तो पता चला कि ये नल है, तो यहां पे -1 रिटर्न कर दे, क्योंकि 4 मैच हुआ नहीं है। सो -1 जब रिटर्न हो जाएगा इसके लेफ्ट साइड में तो इसके राइट में भी चेक करेंगे, यहां भी -1 रिटर्न हुआ। और फाइनली हम जो लास्ट में रिटर्न करते हैं हर एक ट्री के लिए, दैट इज रिटर्न लेफ्ट। तो इस ट्री के लिए जो लेफ्ट रिटर्न होगा, 4 को अगर मान के चले एक सब ट्री और एक हर एक ट्री, मतलब हर एक सब ट्री जो है एक ट्री की तरह बिहेव करेगा, तो 4 एक ट्री की तरह बिहेव करेगा, इसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है तो -1 रिटर्न होगा।
अब 4 के लिए -1, लेफ्ट साइड में -1 रिटर्न हुआ, 2 के लेफ्ट से -1 रिटर्न हुआ क्योंकि लेफ्ट जो है हमारा -1 है बेसिकली। तो 5 जो है, अब क्योंकि लेफ्ट जो है -1 आ चुका है इसीलिए हम राइट साइड में जा रहे हैं, अदरवाइज हम राइट साइड में जाते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी कि पहले तो चेक करो, शुरू में रूट को चेक करो कि नल है तो रिटर्न -1 करो, अगर मैच कर जा रहा है नोड से तो लेवल रिटर्न कर देना, दैट इज प्री ऑर्डर में। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, पहले रूट बेस केस whatever is root display that you want to display and then left side traverse left and then right। ठीक है, और यहां पे हमने जब राइट को ट्रावर्सल करना है तो राइट को तभी ट्रावर्सल करना है जब लेफ्ट -1 रिटर्न कर दिया। मतलब लेफ्ट -1 रिटर्न करने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में एलिमेंट जो हमारा नोड 1 था वो फाइंड आउट नहीं हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में ही हमारा नोड 1 फाइंड आउट हो गया देन राइट साइड में जाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू -1 कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड में हमें नहीं मिला तो हमें राइट साइड में जाना। इसके लिए हमने एक केस लिया है, बेस एक कंडीशन लिया है कि लेफ्ट इज इक्वल टू अगर -1 हो जाए तो क्या करो, तब राइट साइड में चेक करो। और यहां पे राइट साइड में चेक करेगा, 5 मैच हो गया, 5 मैच हो गया तो लेवल जो था यहां पे कितनी थी, लेवल 1, और फिर राइट साइड में जाएंगे तो भी लेवल +1 करते जाना, तो 1 + 1 दैट इज 2, सो लेवल इज 2 हियर। तो यहाँ लाइक 2 जो था हमारा, क्योंकि जो बेस जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो 1 नहीं है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 2 है। सो 2 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस, क्योंकि जो रूट बन के आएगा वो 2 बन के आएगा रूट हमारा। ठीक है, जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ये रूट रहेगा बेसिकली, 2 विल बी आवर रूट। ठीक है, हम भले ही यहां से ट्रावर्सल कर रहे थे तो बट यहां से ट्रावर्सल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस 1 और 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस 1, d1 + d2 कर दो एंड देन यू विल फाइंड आउट। उसी तरह से लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो भी आएगा, ठीक है, वो हमारा एक रूट बन के जाएगा, रूट कॉमा लेवल जो भी हो लेवल 0 जाएगा, and then finally it will find out the left side then right side। let's see the code and then we will understand better। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी कि बेसिकली हमें करना ये है कि अगर लेफ्ट साइड में फाइंड आउट नहीं होता है हमारा जो नोड 1 है तो हमें राइट साइड में जाना। उसके लिए हम कौन सा कंडीशन डालें, ऐसा क्या डालें, तो जब भी कभी मैच नहीं होता है रूट, मतलब नोड 1 से मैच नहीं होता है तो रिटर्न -1 करते हैं। तो मतलब लेफ्ट साइड -1 हो गया, मतलब मैच नहीं हुआ, तब जाके राइट साइड में जाओ। तो जब मैच नहीं हुआ तब राइट साइड में जाना है, उसके लिए कंडीशन क्या लेना पड़ेगा कि लेफ्ट -1 आ जाए तो राइट साइड में जाओ। ठीक है, सो लेट्स सी द कोड हियर। यहाँ पे हमने बाइनरी नोड बनाया, उसके बाद लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है कि रूट की इज इक्वल टू n1 हो जाए या फिर n2 से मैच कर, कोई एक से मैच होना चाहिए तो रिटर्न रूट हो जाएगा जो भी मैच होगा। ठीक है, तो अगर मैच हो गया लाइक 4 मैच हो जाएगा तो 4 रिटर्न हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 5 मैच हो जाएगा तो 5, और दोनों नॉन नल है तो रिटर्न रूट, जो भी रूट थे हमारे वो हमारा जो है वो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो हमें मिल गया रूट। ठीक है, तो यहाँ पे जब फाइंड लेवल फंक्शन पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग फाइंड डिस्टेंस फंक्शन, तो फाइंड डिस्टेंस फंक्शन विल बी कॉल फ्रॉम आवर मेन। सबसे पहले एक ट्री बना लेंगे और फाइंड डिस्टेंस फंक्शन 4 और 5 के लिए कॉल करेंगे। सो 4 और 5 के लिए फाइंड डिस्टेंस फंक्शन कॉल होगा। तो फाइंड डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे देखो, तो LCA लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा सबसे पहला काम। उसके बाद लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो भी मिला LCA, वो LCA हमारा रूट की तरह बिहेव करेगा, और A जो था वो A हो गया हमारा नोड 1 राइट, और B हो गया हमारा नोड 2। सो B विल बी आवर नोड 2 और सो D1 जो भी आएगा वो LCA व्हाट, रूट। तो अब यहां पे देखते हैं फाइंड लेवल, फाइंड लेवल में रूट आया, लेवल K आया दैट इज नोड 1 और नोड 2 व्हाटएवर इट इज, एंड लेवल दैट इज 0, लेवल जो है हमारा 0। ठीक है,
तो हम रूट इज इक्वल टू नल अगर है, तो ये एक बेस केस हमने दे दिया कि अगर रूट इज इक्वल टू नल है तो -1 रिटर्न कर दो बेसिकली। तो एक बेस केस तो हमारा ये हो गया, मतलब जब भी कभी मैच नहीं करेगा तो -1 रिटर्न होगा। और रूट की इज इक्वल टू के, यहां पे देखो आप, अगर मैच नहीं किया था, जैसे 4 था तो 4 लेफ्ट साइड में मैच कर दिया, अगर 5 आता है तो लेफ्ट का लेफ्ट में चलते जाएंगे, मैच नहीं होगा तो रिटर्न -1 कर देंगे, -1 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे देखो अब जब इस, क्योंकि यहाँ पे नल है तो -1 रिटर्न हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस 2 के लिए, इसके लेफ्ट साइड में तो कुछ तो है, नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, तो इसके लिए हमेशा जो लास्ट में कोई भी ट्री के लिए जब मैच ना हो तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है लेफ्ट। लास्ट में बाय डिफॉल्ट हम एक रिटर्न मार रहे हैं, दैट इज लेफ्ट। सो लेफ्ट रिटर्न होगा क्योंकि लेफ्ट इज ऑलरेडी -1 व्हेन इट इज नॉट फाउंड, लाइक नोड 1। जैसे 4 के केस में 4 तो मिल जाएगा, राइट, बट 5 के केस में लेफ्ट साइड में 5 तो मिला नहीं। अब जब 5 मिला नहीं तो लेफ्ट में जो है वो -1 रिटर्न हो चुका है। और 2 के लिए लेट्स सी दिस, 2 के लिए, 4 के लिए -1 रिटर्न होगा। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन द एंड इस ट्री के लिए 4 सब ट्री है और इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो 2 के लेफ्ट साइड में -1 रिटर्न होके आ रहा है हमारे पास, तो तभी जाके क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैच नहीं हुआ, तब हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में मैच नहीं हुआ है। और लेफ्ट साइड में मैच नहीं हुआ है इसीलिए हम एक कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू -1, तब राइट साइड में जाओ। और रूट के राइट साइड मतलब 2 के राइट साइड में जाएगा और वहां पे लेवल +1 करेंगे, दैट इज 1, 0 + 1। और इस तरह से हमें 5 और 2 के बीच का डिस्टेंस पता चल गया। सो D1 फाइंड आउट किया, ये पास करके D1, और ये पास करके हमने D2 फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस 2, जो कि नोड 2 और जो रूट है हमारा उसके बीच का डिस्टेंस। सो इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो गया। And then finally we have completed this traversal and D1 plus D2 that is the distance। उसी तरह से 4 और 6 का कॉमन एंसेस्टर 1 है। सो 1 जो है वो रूट की तरह पास होगा, उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट में 4 यहाँ पे मैच कर गया, और तो लेवल जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 को पास करेंगे, 6 को पास करेंगे, तो 6 क्योंकि लेफ्ट में आएगा नहीं तो -1 रिटर्न होगा। अब इस ट्री के लिए -1 रिटर्न हुआ, इस साइड में जाएंगे, राइट साइड में चेक करेंगे, यहां भी मैच नहीं हुआ तो यहां भी -1 रिटर्न होगा। क्योंकि -1 है तो इस दोनों के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो आया है तो लेफ्ट फिर से रिटर्न हो जाएगा इसके लिए, इस ट्री के लिए ओवरऑल। तो 2 के लिए ओवरऑल -1 रिटर्न होगा, तो यहाँ पे 1 का लेफ्ट साइड -1 आ गया। क्योंकि -1 आया इसका मतलब फाइंड आउट नहीं हुआ हमारा जो 6 था लेफ्ट साइड में, तब हम राइट साइड में जाएंगे, 1 के राइट साइड में, राइट साइड में 3 को चेक करेंगे, 3 भी मैच नहीं कर रहा, 3 के लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैच कर गया। तो ये जो डिस्टेंस था हमारा लेवल +1, तो 2 लेवल यहां से रिटर्न होगा। सो 2 and +2 that is 4. So 4 is our answer. In this way we will find out the distance between two nodes. So it is very easy guy. Let's practice it. Try to analyze the code, and this is the code here, right? You can watch it properly. So this is for lowest common ancestor. This is for finding the level +1, and this is for this is the condition for if left side it is not found, and finally we will return the D1 plus D2. That's all guys, thank you very much. Do subscribe my channel for more updates. We will be coming out with more understanding, more videos. आप इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देख सकते हैं कि लाइक क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है, ताकि हम लोग ओके, it's not happening. So here we have run. See, the distance between 4 and 6 is 4, and distance between 4 and 5 is 2, which we have calculated, right? That's all guys, thank you very much.